अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें अपनी कमी का पता चलेगा कि हमें कहाँ पर कितना करना है, क्या करना है। देखिए, पढ़ा सभी ने है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों को कीजिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, इस जल प्रलय में के लेखक हैं। यहाँ आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। पहला दे रखा है विद्यासागर नौटियाल, दूसरा है हरीश्वरनाथ रेणु, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही जवाब है, इस जल प्रलय के लेखक हैं। इसका सही जवाब है हमारा बी, फणीश्वरनाथ रेणु क्या इसके लेखक हैं। अगला है हमारा, करी शब्द का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है करी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला दे रखा है हिरण, दूसरा है स्वान, तीसरा दे रखा है हाथी और चौथा दे रखा है खरगोश। ठीक है, तो करी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा हाथी। हाथी करी शब्द का अर्थ है। अगला है, खंड काव्य सुदामा चरित के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनके खंड सुदामा चरित के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये क्या है? खंड काव्य। पहला है निराला, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है दिनकर और चौथा है नरोत्तम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सुदामा चरित के रचनाकार हैं। इसका जवाब है डी, नरोत्तम। नरोत्तम इसके रचनाकार हैं। अगला है, इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दे के बताना है कि कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। पहला दे रखा है हवा, दूसरा है सलिल, तीसरा है अनिल और चौथा है समीर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, सलिल। सलिल जो है वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हवा, अनिल और समीर ये तीनों क्या हैं? वायु शब्द के पर्यायवाची हैं, और सलिल क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी। अगला है हमारा, इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है कि पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला दे रखा है प्रत्यूष, दूसरा है अमृता, तीसरा है सुधा और चौथा है अमीय। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा प्रत्यूष। पीयूष का पर्यायवाची नहीं है प्रत्यूष। अमृता, सुधा, अमी तीनों क्या हैं? पीयूष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा, क वर्ग है। यहाँ पर आपको बताना है क कैसा वर्ग है, यानी उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, पहला दे रखा है अंतस्थ, दूसरा है कंठ, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है दंत। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ से। क, ख, ग, घ, अंग इनका उच्चारण होता है हमारा कंठ से। अगला है, पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय है। आपको इसमें बताना है कि इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, पहला दे रखा है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, दूसरा है विख्यात होना और तीसरा है धोखे में पड़ना और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अगला है, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं। आपको बताने, हमें एक वाक्य दिया रहेगा उसमें, ठीक है, वाक्य में बोलने के वाक्य में किसी एक शब्द का, ठीक है, एक शब्द का दूसरे से संबंध बताने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं। पहला दे रखा है कारक, दूसरा है संधि, तीसरा है समास और उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हमारा कारक। ठीक है, कारक चिन्ह आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगला है हमारा, बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात। ठीक है, ये क्या है? संबंध बोध अव्यय के, संबंध बोध अव्यय के इसके कौन से भेद। ठीक है, अव्यय कौन सा हमारा? संबंध बोधक, इसका भेद बताने। ठीक है, पहला है सहचर सूचक, दूसरा है काल सूचक, तीसरा है दिशा सूचक और चौथा है हेतु सूचक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी। ये कैसे भेद है? दिशा सूचक है। ठीक है, बाद हम बोल रहे ना, बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात, ये क्या है? दिशा सूचक। इसका सही जवाब है सी। अगला है, ट और र मिलकर बनते हैं। आपको बताना है कि इससे मिलकर क्या बनेंगे। पहला दे रखा है ट्र, दूसरा है टर और तीसरा टर। ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है हमारा ए। ट और र से क्या बनेगा? ट्र। ठीक है, अगला है हमारा, मैथिल
कोकिल किसे कहा जाता है, आपको बताना है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। पहला दे रखा है विद्यापति, दूसरा है चंद बरदाई, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है हेमचंद। ठीक है, तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब है हमारा विद्यापति को। विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल। अगला है हमारा रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। यहाँ पर आपको रचनाएं दे रखी हैं, बताना है कि रामधारी दिनकर की रचनाएं क्या हैं। पहला दे रखा है अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। दूसरा दे रखा है रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। तीसरा है शिल्पी, अतिमा और लोकायतन। और चौथा है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और भस्मांकुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, इसका सही जवाब है हमारा बी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। यहाँ पर आपको रचना दे रखी है, बताना है किस लेखक की है। पहला दे रखा है प्रेमचंद्र, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है मालती जोशी और चौथा है अज्ञे। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी इसके रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब है हमारा डी, अज्ञे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा ना कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला है हमारा से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है। यहाँ पर आपको बताना है कि से चिन्ह कौन से कारक का है। ठीक है, पहला है संप्रदान, दूसरा है अपादान, तीसरा है संबंध और चौथा है अधिकरण। ठीक है, तो से ये सभी को पता होगा, अपादान। ठीक है, अलग होने का भाव आएगा, इसका सही जवाब है बी। अगला है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, किस रस में होता है, इसका सही जवाब है अद्भुत। अगला है संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। पहला देगा संस्कृत, दूसरा है सांस्कृति और तीसरा है संस्कृति और चौथा है सांस्कृतिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है संस्कृति का विशेषण क्या होगा, डी, सांस्कृतिक। अगला है गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताना है जिनमें हमें किस किस का बोध होगा, गुण का, दोष, रंग, आकार, दशा। ठीक है, तो ये कौन सा विशेषण है। पहला दे रखा है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा है संकेतवाचक, चौथा है संज्ञावाचक। ठीक है, तो यह तो आप यहीं से बता देंगे ना, गुण दोष है तो इसमें कौन सा है, गुणवाचक, तो इसका सही जवाब है हमारा ए। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जो शब्द से हमारे संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है हमारा डी, सर्वनाम। अगला है हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको हिंसक विशेषण दे रखा है, इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। पहला हिंसा, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है लड़ाई और चौथा है युद्ध। तो इसका सही जवाब है हिंसक विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, इसका सही जवाब है हमारा हिंसा। अगला है स्वयं, अपने आप, अपना सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कैसे सर्वनाम है। पहला दे रखा है प्रश्नवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है संबंधवाचक। ठीक है, तो स्वयं, अपना जो खुद के लिए, अपने के लिए आते हैं वहां पर हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्वयं, अपना, आप और अपना। ठीक है, निज मीन्स क्या होता है, निज का मतलब होता है हमारा अपना, तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। अगला है पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है, शब्द दे रखा आपको पयस्विनी, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला है नदी, दूसरा है पानी, तीसरा है चरण और चौथा है दामिनी। तो पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही जवाब है हमारे किसका पर्यायवाची है, नदी का। अगला है यशोगान का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है यशोगान, इसका संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। पहला दे रखा है यश धनगान, दूसरा है यशः धनगान, तीसरा है यह धनगान और चौथा है यशा धनगान। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका है हमारा बी, यशः धनगान, और इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला और लास्ट है हमारा खेत रहना का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। पहला दे रखा है खेत में निवास करना, दूसरा है खेती करना, तीसरा है खेत को उधार में देना और चौथा है मारा जाना। ठीक है, मारा जाना। तो ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है हमारा डी, खेत रहना यानी मारा जाना। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।